वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि वैद्युत विभव एक बिंदु आवेश के कारण, या ऐसे कह सकते हैं कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा राइट कर लिया है। अब इसको हम समझेंगे, क्योंकि राइटिंग तो आपको हर किताब हर बुक्स में मिल जाएगी, लेकिन एक अलग तरीके से समझना क्या होता है वो है। ठीक है, तो देखिए कुछ भी रटना नहीं है फिजिक्स में, आपको कुछ भी रटना नहीं है। आप प्रीवियस हेडिंग जो पढ़े हैं उसी से आगे का हेडिंग रिलेट कर दीजिए। तो प्रीवियस हेडिंग आपका क्या था? प्रीवियस हेडिंग आपका क्या था? वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक पॉइंट चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू दैट पॉइंट यानी किसी भी पॉइंट पर आपको निकालना है। ठीक है, तो पूरी बात को हम क्या करेंगे, जो आपका प्रीवियस जो आपका टॉपिक था यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफिनीशन था उसी से हम रिलेट कर देंगे और सारी बात को निकालेंगे। बस मेरे साथ आपको सोचना होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, यानी आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क जरूर बनना चाहिए। ठीक है, थिंक अबाउट दिस, तब आप कर पाएंगे। तो देखिए सोचते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या होता है, पहले मैंने उसको लिख दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन से आपको फार्मूला मिला था V = W/Q0, V = W/Q0, यानी W आपका वर्क डन है, Q0 आपका एक टेस्ट चार्ज था। ठीक है, और ये W कैसा काम था कि किसी परीक्षण आवेश यानी इस टेस्ट चार्ज को अनंत यानी इन्फिनिटी से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य था। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें एक बात पता चल रहा है कि अगर हमें ये काम पता चल जाए कि ये काम कितना है तो हम यहाँ पर रख देंगे उस काम को, और उसके बाद में हमें इस विभव की वैल्यू पता चल जाएगी। यानी पहला टास्क काम हमारा क्या है, सोचने के बाद बहुत हमें पता चला कि पहला काम हमारा क्या है कि वर्क को हम फाइंड करें। जब मैंने वर्क के बारे में सोचा या आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लास फर्स्ट ईयर 8 और बहुत सारे क्लासेस में आप ये पढ़ चुके हैं कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब उस फोर्स यहाँ पर क्या और डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसके लिए यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया। इस फिगर को थोड़ा सा समझिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालना है। तो आप पॉइंट चार्ज हमने ले लिया, माना कि ये +Q आवेश है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, और इसी से x डिस्टेंस पर कोई बिंदु B है जहां पर ये टेस्ट चार्ज रखा है। यहां तक वैद्युत क्षेत्र ये आपका इन्फिनिटी यानी क्या है, अनंत है। अब इस परीक्षण आवेश को हमें यहां से यहां तक लाना है, तो लाने में जो कार्य करना पड़ेगा और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहेंगे। तो वही कार्य मैं निकालना चाह रहा हूँ। कार्य निकालना जब मैं चाह रहा हूँ तो मेरे दिमाग में भाई वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए अब वर्क निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो दो चीज की आपको जरूरत पड़ी, एक आपको जरूरत पड़ी फोर्स की और एक जरूरत पड़ा आपको डिस्प्लेसमेंट की। तो सोचो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है। अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो 2 पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज ये है, एक पॉइंट चार्ज ये है Q0, तो 2 पॉइंट चार्ज यानी 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला कौन सा बल होता है? सोचो कौन सा बल होता है? 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल होता है। कूलाम फोर्स हमें ये बताता है कि कूलाम फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 की जगह पे Q है तो Q लिख दिया गया, Q2 की जगह पे Q0 है तो Q0 लिख दिया गया। और आपका जो यहाँ पर बीच का डिस्टेंस है, बीच का जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है, बीच का जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पर देखिए बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट जो हमें निकालना है उसके पहले डिस्टेंस की बात करेंगे। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस हमने x लिया है, तो r की यहाँ पे क्या आ जाएगा x²। इस तरह से हमें कूलाम फोर्स से इनके बीच लगने वाला फोर्स पता चल गया। अब खुद सोचो तीसरा टास्क आपका क्या होना चाहिए। तो तीसरा टास्क आपका डिस्प्लेसमेंट का बनता है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि भैया जब भी फोर्स लगाएंगे तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट जरूर होगा। तो यहाँ पर देखिए फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, पहले थोड़ा सा काम करके अपना काम निकाल लेते हैं, बाद में उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ऐसे होता है फिजिक्स में बार, क्योंकि आपको भी कुछ करना है तो थोड़ा सा बनाओगे, फिर उसको अगर अच्छा लगेगा तो ढेर सारा बना लेंगे। तो ऐसे पहले थोड़ा सा काम करते हैं। तो इस पॉइंट चार्ज को मैं मान लेता हूँ कि थोड़ा सा फोर्स लगा करके, कूलाम फोर्स जो है थोड़ा सा लगा करके dx, बहुत थोड़ी दूरी तक मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ, इधर लाता हूँ। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट dx है ये -dx लिया जाएगा, जैसा कि यहाँ मैंने दिखाया -dx। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी से पूछेंगे बहुत लोग नहीं बता पाएंगे और आपके भी मन में कंफ्यूजन है कि भैया dx दूरी तक विस्थापन है तो -dx क्यों ले रहे हैं।
तो माइनस डी एक्स ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। और जब भी हम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करते हैं तब हमें क्या करना होता है, अगर हम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करेंगे तो हमारा विस्थापन निगेटिव हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा। वैसे डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ें तो डिस्प्लेसमेंट आर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो में भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ निगेटिव आ गया। अब देखिए हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, फोर्स पता चल गया, वर्क हम निकाल लेंगे। फोर्स आया 1/4πε0 Q 0/x², डिस्प्लेसमेंट माइनस डी एक्स आ गया। ये जो वर्क आया ये थोड़े से पार्ट के लिए आया। अब हमें काम यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाना है, क्योंकि एक बार फिर से मैं डिफिनेशन बोल दूं कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, इसमें लेके आना है, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, यहाँ तक है। इस वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करते हैं और उस परीक्षण आवेश दोनों के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं, तो कार्य में पूरा निकालना है। अब देखिए ये आपका है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से कहाँ तक ला रहे हैं, आर तक। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि चाहे आप छोटे छोटे पार्ट को dx करके जोड़ लो, या क्या करो इन्फिनिटी से लेकर के इंटीग्रेशन कर दो r तक, तो आपका एक बार में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या किया कि वर्क निकालने के लिए जो कांस्टेंट था 1/4πε0 Q 0 ऊपर था, ऊपर लिख देंगे, इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है, माइनस को भी बाहर निकाल लिया। उसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया इन्फिनिटी से आर तक, इन्फिनिटी से आर तक, इन्फिनिटी से आर तक मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। तो इन्फिनिटी से आर तक मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखिए इन्फिनिटी से आर तक जो मैंने इंटीग्रेशन किया है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है ये आपको समझना होगा। देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने बताइए, देखिए x स्क्वायर को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा, x स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा तो x पे पावर ये प्लस की घात क्या हो जाएगी, -2 की घात हो जाएगी, ठीक है। अब समाकलन करने का ये तरीका होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं कि समाकलन क्या होता है, तो यहीं पर मैं आपको समझाता हूँ कि समाकलन क्या होता है। समाकलन में क्या होता है कि घात में एक जोड़ते हैं और जो घात बनती है उसी से हम भाग देते हैं। तो -2 की यहाँ पर घात है, इसमें एक में जोड़ूंगा तो बनेगा -1। अब इसी x में क्या करेंगे, यानी कि x पे आपका घात ये देखिए -2 था, 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका फिर जो बनेगा उसी से भाग देंगे, तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 आएगा, यानी आपका हो जाएगा x पे पावर -1 और फिर इसी से आप क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। एक तरीके से करते हैं, यानी समाकलन का मतलब होता है घात में एक जोड़ो, जो घात बने उसी से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर मैंने -2 ले लिया, अब -2 था, -2 में 1 जोड़ा, -2 में 1 जोड़ेंगे -1 आ जाएगा, फिर इसी -1 से आपको डिवाइड करना है। अब देखिए जो नीचे -1 आएगा ये इस तरह से आपका अरेंजमेंट यहाँ पर आएगा, तो नीचे जो -1 आएगा ये -1 इस माइनस को कट करके प्लस कर देगा, बचेगा आपका x पे पावर -1, ये बचेगा आपका x पे पावर -1। और ये जान लीजिए कि x पे पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 1 की घात छिपी है, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो यही चीज आएगी, है ना। अरे प्रवचन है, सुन लो, ठीक है, कुछ नहीं, x पे पावर -1 है, इसको मैं क्या करूंगा, इस तरह से लिख सकता हूँ, इसको ऊपर ले जाऊंगा फिर ये आएगा। ऐसा अपनी अरेंजमेंट यानी सुविधा के लिए लिखते हैं, ठीक है, जो हमें आसान पड़ता है। तो x पे पावर -1 को मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए जो लिमिट ये लगा होता है इसको लिमिट बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक हम जा रहे हैं, इस लिमिट को बिग ब्रैकेट में लगाते हैं, ये लोअर लिमिट या आपका अपर लिमिट, इसको मैं लगा दिया। अब देखिए पहले वैल्यू इस x की वैल्यू पहले रखेंगे अपर लिमिट को, यानी 1/x की यहाँ पे r माइनस लगाते हैं, रूल होता है, मैथमेटिक्स वाले ज़्यादा समझ में आएगा, बायोलॉजी वाले को भी धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने, बहुत सारे डेरिवेशन करने, इंटीग्रेशन आपके लिए धुआं हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ जाइए कि x की यहाँ पे ये वैल्यू पुट करिए, पहले ऊपर वाला फिर माइनस लगा करके नीचे वाला। तो 1/x की यहाँ पे हमने r रख दिया, माइनस लगाया, उसके बाद फिर 1 लिखा गया, x की यहाँ पे इन्फिनिटी रख दिया। अब देखिए 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, बहुत ध्यान से समझिए। 1/∞ तो इन्फिनिटी का मान होता है 1/0, तो यहाँ 1/0 करेंगे, 0 ऊपर जाएगा तो 0/1, 1 से किसी भी नंबर यानी 0 में डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 0। यह ऐसे समझ लो भैया, इतना खुली बात नहीं समझ में और बदल ना, तो ऐसे सीधे आप समझ लीजिए कि जब हम इन्फिनिटी यानी अनंत से किसी में भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0, तो ये आपका हो जाएगा 0, बचेगा क्या 1/r। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ W = 1/4πε0 Q1 Q2 या कन्वेंशन Q1 Q2 और नीचे आपका क्या आ जाएगा r। तो वर्क डन आपका निकल के आ जाएगा W = 1/4πε0 Q1 Q2/r, ठीक है, ये आपको करना है। नहीं समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है ना
कि V इक्वल टू W/Q0। W निकालना था, मैंने सोचा यार W निकालना है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ फोर्स क्या लग रहा है, कूलाम फोर्स लग रहा है। कूलाम फोर्स, अच्छा कूलाम फोर्स तो 1/4πε0 Q1 Q2/R स्क्वायर होता है, इसको रख दिया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अच्छा फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ ना कुछ होता है। चलो पहले थोड़ा सा कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने डिस्प्लेसमेंट जब किया तो मैंने देखा कि यहाँ पर प्लस प्लस है भैया, प्रतिकर्षण, रिपल्सन। रिपल्सन के अगेंस्ट जब हम वर्क करेंगे, विरुद्ध जब हम वर्क करेंगे तो माइनस मिलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क निकल के आ गया, जैसे वर्क निकल के आया थोड़ा सा था, मैंने कहा थोड़े से वर्क से काम नहीं चलेगा, पूरा निकालना है। तो या तो हजारों बार बैठ के ds जोड़ते जाओ, या तो क्या करिए कि अनंत से r तक आ रहे हैं आप, तो अनंत से r तक इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन करने का सिंपल तरीका मैंने ये बताया कि घात में एक जोड़ो और जो घात बने उसे डिवाइड कर दो। अब खुद सोचो भैया, इंटर में पहुंच दो, -2 में +1 जोड़ोगे तो -1 ही तो आएगा, और -1 जब नीचे आएगा, ठीक है, तो माइनस नीचे वाला इसको प्लस कर देगा, इस तरह से हो जाएगा। और ये आपका x पे पावर -1 जब बन रहा था तो इसको मैंने 1/s लिख दिया। फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दिया, वर्क डन निकल के आ गया। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वर्क डन आपका 1/4πε0 Q0/R आ गया। और यहाँ पर नीचे क्या है आपका परीक्षण आवेश Q0 कट जाएगा। आपका विभव क्या निकल के आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, विभव निकल के आएगा V इक्वल टू 1/4πε0 Q0 तो कट गया, Q/R। ये एक बिंदु आवेश के कारण विभव का क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक हो जाएगा। अब 3 इंपॉर्टेंट चीज आप जान लीजिए कि अगर यहाँ पर प्लस है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव, यानी कि वैद्युत विभव क्या आएगा, धनात्मक आएगा। अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज आप लेंगे तो आकर्षण हो जाएगा, आकर्षण की वजह से ये आपका धनात्मक आएगा। तब जब यहाँ पर ऋणात्मक आएगा, इस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और पूरा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यानी वैद्युत विभव जो आपका आएगा एक बिंदु आवेश के कारण, अगर यहाँ निगेटिव है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। दूसरी बात, बहुत लोगों के दिमाग में ये आता है ना कि इस पॉइंट चार्ज को मैं ऐसे सीधे सीधे ना ला करके मैं ऐसे ले आऊँ तो क्या होगा सर, या मैं नीचे से ले आऊँ तो क्या होगा, मैं ऐसे ले आऊँ, मैं ऐसे सीधे है, ये आप क्यों ला रहे भैया। तो पहली बात तो ये कि सीधा रास्ता सबको पसंद आता है ना, चलो हम तो छोड़ते हैं, सीधा रास्ता सबको पसंद आता है। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, दिमाग में रख लो, हमेशा काम आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, यानी मैं इसको मिटाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है, कंजर्वेटिव, यानी कि संरक्षित होता है, कंजर्वेटिव यानी संरक्षित होता है। और जो फील्ड, जो एरिया, जो चीज संरक्षित होता है उसमें वर्कडन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाथ, यानी कि कंजर्वेटिव फील्ड में वर्कडन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाथ होता है। यानी वैद्युत क्षेत्र में जो कंजर्वेटिव यानी संरक्षित होता है उसमें किया गया काम रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे आप ऐसे आइए चाहे ऐसे आइए, काम हमेशा वही होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।